राम राम मेरे भाइयों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज है डे 44, ठीक है, और आज की कंडीशन आपके सामने है। और आज ट्रेन करेंगे हम बैक, और बैक का वर्कआउट भी काफ़ी खतरनाक होने वाला है। इसमें भी कुछ हम डिफरेंट वेरिएशन लेके आएंगे, ठीक है। तो अब मैं मिलूंगा आपसे जनरल वार्म अप के बाद। तो हमारा जनरल वार्म अप हो गया खत्म। अब स्टार्ट कर रहे हैं हमारा स्पेसिफिक वार्म अप, ठीक है। और उसकी पहली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, बार के साथ कर रहे हैं, ठीक है। इतना आपको पीछे आना है, ये आपका पोस्चर रहेगा, ठीक है। बस इसमें करना क्या है, यहां पर जब आप आए तो आपको ऐसे बैक को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। नॉर्मली लोग सिर्फ ऐसे करते हैं, हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, ठीक है। जब यहां पर आए तो ऐसे करके पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है बैक को। 1 2 और पूरा ऊपर लेके नहीं जाना, ठीक है। पूरा ऊपर लेके जाओगे, जैसे आप पूरा ऊपर लेके गए तो आपका जो लैट्स है, ठीक है, यहाँ से टेंशन हट गई, शोल्डर पे चली जाएगी। तो जो हमें नहीं चाहिए, हम बैक का वर्कआउट कर रहे हैं तो थ्रू आउट द सेट, ठीक है, थ्रू आउट जो हमारा मूवमेंट है उसमें हमारा बैक पे टेंशन रहना चाहिए। तो यहाँ पे अपन टेंशन आ रही है, वहीं से फिर वापस खींचो, आपको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट के बाद मेरी बैक से टेंशन हट जाएगी, ठीक है। तो बस उसी पॉइंट तक रहना है, उससे आगे नहीं लेके जाना। देखो करके दिखाता हूँ, जैसे मुझे पता चल रहा है यहाँ पे, अब इसके ऊपर मैं लेके जाऊंगा तो मेरी बैक से टेंशन हट गई, तो मैं यहीं तक रखूंगा, वो आपको खुद फील करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे आप हर जगह सुनते भी होंगे कि हर मसल को आपको पूरा स्ट्रेच और पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है, बट इसमें पॉइंट ये होता है कि, ठीक है, आपकी टेंशन बरकरार रहनी चाहिए, उस मसल को स्ट्रेच करना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती स्ट्रेच करो, उस मसल से आपका टेंशन हट गया फिर किसी जॉइंट पर जा रहा है, वो चीज़ नहीं चाहिए। उस मसल के अंदर पूरा स्ट्रेच होना चाहिए, ठीक है, और मसल के अंदर पूरा कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। जरूरी नहीं आप जबरदस्ती पूरा मूवमेंट करो। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, जब आप इसको रेगुलर करोगे, माइंड मसल कनेक्शन एस्टेब्लिश करोगे तो आप इसको समझ पाओगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के आपको लगाने 15 से 20 रेपिटेशन और 2 सेट। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज लगा रहे हैं हम स्पेसिफिक वार्म अप में, वो लगा रहे हैं मशीन रेयर डेल्ट फ्लाई। और जैसा कि आपको पता है, वार्म अप में मैं हमेशा लगाता हूँ रेयर डेल्ट फ्लाई सुपिनेटेड ग्रिप से, ताकि हमारे शोल्डर पूरे खुल जाए, शोल्डर की मोबिलिटी इंप्रूव हो जाए और अपर बैक भी वार्म अप हो जाए, ठीक है। इसका पोस्चर जो नॉर्मल रेयर डेल्ट फ्लाई रहती है उससे अलग रहता है। नॉर्मल रेयर डेल्ट में हमारा पोस्चर ऐसे रहता है, ठीक है, और इसमें हमारा ऐसे रहेगा, पूरा चिपक के रखना है, और एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और ग्रिप हमारी ऐसे सुपिनेटेड रहेगी। जितना आर्म्स को स्ट्रेट रखोगे उतना बेटर रहेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ऐसे करके आपको 15 से 20 रेपिटेशन लगाने और सिर्फ 2 सेट लगाने। इस एक्सरसाइज का बेनिफिट उन लोगों को भी मिलेगा, ठीक है, जिन लोगों के शोल्डर थोड़े अकड़े अकड़े रहते हैं, ठीक है, ऐसे मूवमेंट करने में दिक्कत आती है, उन लोगों को इस एक्सरसाइज से बड़ा फायदा मिलेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज जो हमें लगानी है स्पेसिफिक वार्म अप पे, वो लगाने में हाइपर एक्सटेंशन, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा पूरा बैक वार्म अप हो जाए। अपर बैक हमने कर लिया, ठीक है, अब हमें करना है लोअर बैक को वार्म अप, ओके। जिनकी जिम में ये हाइपर एक्सटेंशन मशीन अवेलेबल नहीं है, वो फ्लोर पे लेट के हाइपर एक्सटेंशन लगा सकते हैं, ओके, बट बॉडी वेट ही लगाना है। यहाँ पर आके आपको ऐसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है लोअर बैक को। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15। ठीक है, तो ऐसे करके आपको 15 से 20 रेपिटेशन लगाने और 2 सेट लगाने। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेन वर्कआउट। जो पहले कंपाउंड सेट की जो पहली एक्सरसाइज है वो हम लगा रहे हैं रैक पुल। सेम डेडलिफ्ट की तरह होती है, ठीक है, बट हमें बेंच या फिर किसी रैक का इस्तेमाल करना है। जो आर्म रेस्ट होते हैं ना हमारे स्क्वाट रैक पे, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो ऐसे बेंच का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें और जो हम डेडलिफ्ट नीचे रख के उठाते थे, दोनों में अंतर ये है, इसमें आपकी हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स कम इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, पूरा लोड आपका बैक पर आएगा, क्योंकि आज बैक की ट्रेनिंग है, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोड अपना बैक पे डालना चाहता हूँ, ग्लूट्स पे या फिर हैमस्ट्रिंग पे नहीं। तो पोस्चर देख लो कैसे रहेगा। ठीक है, हमारे जो फीट की प्लेसमेंट है वो शोल्डर विड्थ से थोड़ी सी अंदर रहेगी। ठीक है, जो ग्रिप रहेगी वो जो हमारी बॉडी लाइन है या फिर हिप लाइन है उसके थोड़ी सी बाहर रहेगी, आउटर साइड में। ठीक है, अब मुझे दिखाना है आपको साइड व्यू से। तो जैसा कि मैंने बताया था, फीट की प्लेसमेंट होगी हमारी। ठीक है, अब उसके बाद ठीक है हमारे हिप ऐसे पीछे जाएंगे और बैक ऐसे रहेगी, चेस्ट ऐसे अप रहेगी और ग्रिप पकड़नी है। ठीक है, ऐसे करके लिफ्ट करना है, ऐसे करके लिफ्ट नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे करके लिफ्ट किया, यहाँ पर आके आपको बैक को ऐसे इंगेज करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है और फिर नीचे जाना है। टच हल्का सा टच किया, पूरा ऐसे रेस्ट नहीं करना है, इस पर ध्यान रखना, पूरा रेस्ट नहीं करना है, हल्का सा टच किया और फिर वापस आके यहाँ पे लोअर बैक को कॉन्ट्रैक्ट करना है, अपर बैक को भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, ऐसे दोनों को करना है। नीचे गए, हल्का टच किया, वापस लोअर बैक को भी अपर बैक को भी ऐसे। ठीक है, ऐसे 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 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 इसके लगाने और इसके बाद स्ट्रेट अवे हमें लगाने 5 पुलअप्स। और जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, ऐसा मेरा मानना है, पुलअप्स जब भी आप बैक के लिए लगाओ तो आप जो बार है उसको चेस्ट के नीचे वाले पार्ट पर टच करने की ट्राई करो, ऊपर वाले पार्ट पे नहीं। बाकी आप ट्राई करके देख लेना जहाँ पर आपको अच्छा लगे। ओके, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इस कंपाउंड सेट का जो पहला वॉर्म सेट है उसमें लगाने आपको 10 रेपिटेशन रैक पुल एक्सरसाइज के और 5 रेपिटेशन लगाने आपको पुलअप्स के। अब हम लगा रहे हैं इस कंपाउंड सेट का पहला वॉर्म सेट। इससे पहले मैंने 2 वॉर्म सेट और लगाए, मतलब पहले के बाद 2 और लगाए। पहला मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, दूसरा और तीसरा मैंने आपको दिखाया नहीं। दोनों जो वॉर्म सेट रहे, दूसरा और तीसरा, उसमें मैंने 5-5 रेपिटेशन लगाए हैं दोनों एक्सरसाइज के। ठीक है, तो अब लगा रहे हैं अपना मेन सेट। फीट प्लेसमेंट के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ठीक है, जितनी आपकी शोल्डर विड्थ है उससे थोड़ी सी अंदर रहेगी और ग्रिप जो आपकी बॉडी लाइन है उससे थोड़ी सी बाहर रहेगी, थोड़ी सी आउटर साइड पे रहेगी। और जब भी आपको लिफ्ट करना है, ठीक है, तो आप ऐसे करके लिफ्ट करोगे, ऐसे करके नहीं। ठीक है, ऐसे करके आपको लिफ्ट करना है। ठीक है, और फिर बैक को एंगेज करना है और जब नीचे जाओगे तो टच करना है हल्का से, पूरा रेस्ट नहीं करना है, हल्का सा टच करना है। ठीक है, हाँ, अब स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो ऐसे करके आपको जो आपकी पहली एक्सरसाइज है उसके लगाने हैं आपको 16 रेपिटेशन और इसके बाद लगाने हैं आपको डायरेक्टली पुलअप्स। One, 2,
6, ठीक है। सिर्फ 6 ही पुलअप्स लगाने, ठीक है। जो पहली एक्सरसाइज हमारी रैक पुल, उसके लगाने 16 रेपिटेशन, दूसरी एक्सरसाइज लगाने सिर्फ 6 रेपिटेशन, ज़्यादा नहीं लगाने क्योंकि हमें लंबा लेके चलना है, ठीक है। एक वर्कआउट से या फिर एक सेट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरे वर्कआउट में आप कितना वॉल्यूम रखते हो उससे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको लगाने 4 सेट। अब लगा रहे हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि है डंबल से हमारी रोइंग लगा रहे हैं हम, ठीक है। आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, या तो आप ऐसे इंक्लाइन बेंच का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, या फिर जो हमारा डंबल रैक होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, या फिर कोई नॉर्मल बेंच होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आपको लगाना कैसे है, आपको ऐसे दोनों लेग स्प्लिट करने हैं, ठीक है, ताकि आपका बैलेंस कहीं भी गड़बड़ ना हो। अब उसके बाद जब आप डंबल लिफ्ट करोगे तो डंबल को ज़बरदस्ती कहीं भी नहीं लेके जाना, जहाँ पर ग्रेविटी लेके जा रही है वहाँ पर जाने दो, ठीक है। उसके बाद आपकी बैक ऐसे आर्क रहेगी और चेस्ट ऐसे अप रहेगी, ओके। अब लिफ्ट जब कर रहे हो ना तो आपको जो एंगल है ये ज़्यादा कम नहीं करना। जैसे आप ये वाला एंगल कम करोगे, जैसे कम करोगे तो कौन सी मसल इन्वॉल्व होगी, आपकी बाइसेप्स इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है, जो कि हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये एंगल ऐसे कम नहीं होना चाहिए, ये एंगल ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, तब हमारा पूरा का पूरा एफर्ट बैक से लगेगा। अब देखो डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, ज़बरदस्ती कहीं नहीं लेके जाना, जहाँ ग्रेविटी लेके जा रही है वहाँ जाने दो, ठीक है। बैक ऐसे आर्क करी, चेस्ट अप करी, अब ऐसे ऐसे करना, 2 3 4 5, ठीक है। ये पहला वार्म अप सेट है, इसीलिए हम इसके 5 रेपिटेशन लगा रहे हैं। अभी सेम करना है अपने को दूसरे हाथ से, ठीक है। चेस्ट ऐसे अप रहेगी, बैक आर्क एंड ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले वार्म सेट में आपको इस एक्सरसाइज के लगाने 5-5 रेपिटेशन दोनों हाथ से। अब हम लगा रहे हैं इस एक्सरसाइज का मेन सेट, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वार्म सेट और लगाया, मतलब पहला मैंने आपको दिखाया था, दूसरा मैंने आपको दिखाया नहीं। उस एक्सरसाइज में मैंने दोनों हाथ से 5-5 रेपिटेशन लगाए। अब एक वार्म सेट के अलावा दूसरा वार्म सेट मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद है आपको रैप रेंज बताना, ठीक है। अगर इतना ज़्यादा वार्म सेट दिखाऊंगा, वो मैं पहले जो मेरी वीडियोस थी उनमें मैं दिखा चुका हूँ कि आपको ट्रैक कैसे करना है, ठीक है। रैप रेंज में आपको बता रहा हूँ कि हर वार्म सेट में कितनी रहेगी, उस हिसाब से आपका जो मेन सेट का जो टारगेट रहेगा, ठीक है, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कितने वार्म सेट लगाने, पहला छोड़ के आपको सब में 5-5 रेपिटेशन लगाने, ठीक है। तो ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म चूज़ करना है आपको। उसके बाद डंबल जहाँ पर ग्रेविटी लेके जा रही है वहाँ पर लेके जाना है। चेस्ट आपकी ऐसे अप रहेगी, बैक ऐसे आर्क रहेगी, फिर लिफ्ट करना है। ये एंगल आपका कम नहीं होना चाहिए, कम हुआ तो मतलब बाइसेप्स इन्वॉल्व हो रही है, ओके ओके। ऐसे आप करिए चेस्ट एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 लगाने थे लेकिन 17 लगा लिए। अब दूसरे हाथ से लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सबसे पहली चीज़ आपको पोस्चर का ध्यान रखना है, जो 2-3 चीज़ें बताई मैंने, ठीक है। इसके बाद आपको दोनों हाथ से लगाने 16-16 रेपिटेशन और लगाने 4 सेट। नेक्स्ट जो हम कंपाउंड सेट लगा रहे हैं, ठीक है, उसकी पहली एक्सरसाइज हम लगा रहे हैं रोइंग लगाएंगे। दोनों केबल्स का इस्तेमाल करेंगे, दोनों केबल का लेवल सबसे नीचे रहेगा, ठीक है। पोजीशन देख लो, इसका पहला वार्म सेट लगा रहे हैं हम, ओके। इतना आपको पीछे आना है, ठीक है, और चेस्ट आपकी ऐसे रहेगी और बैक आर्क रहेगी। पूरा लैट्स को स्ट्रेच करना है और फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 2
3 4 5 5 ये लगाने और इसके बाद स्ट्रेट अवे लगाने हमें पुलअप्स। वन 2 3, ठीक है। क्योंकि ये इसका पहला वार्म अप सेट है, इसीलिए आपको 5 रेपिटेशन लगाने हैं जो हमने रोइंग लगाई वो, और 3 रेपिटेशन लगाने हैं आपको पुलअप्स के। अब हम लगा रहे हैं इस कंपाउंड सेट का पहला मेन सेट। ओके, लेवल सबसे नीचे रहेगा केबल का, ही ध्यान रखना आपको। इतना पीछे आना है आपको, ठीक है। ऐसे आपकी पोजीशन रहेगी और फिर एल्बो को पीछे भेजना है, ऐसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है बैक को। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेट अवे लगाने हमें पुलअप्स। हो जय बजरंगबली। ठीक है, ऐसे आपको जो रोइंग लगाई हमने उसके लगाने हैं 16 रेपिटेशन और पुलअप्स के लगाने 6। ठीक है, ऐसे करके लगाने हैं आपको टोटल 4 सेट। नेक्स्ट जो हम कंपाउंड सेट लगा रहे हैं, ठीक है, उसकी पहली एक्सरसाइज हम लेट पुल डाउन लगा रहे हैं, बट लगा रहे हैं सुपिनेटेड ग्रिप से। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसको हम 3-4 वेरिएशन से लगाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जो मसल टारगेट होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ हमारे जो माइंड मसल कनेक्शन को शॉक मिलता है, उससे हमारे मसल की ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, तो आज हम लगा रहे हैं सुपिनेटेड, ऐसे करके। ठीक है, इसका पहला वार्म सेट लगा रहे हैं, ऐसे पूरा फेंक में पीछे एल्बो को। 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके बाद स्ट्रेट अवे लगाना हमें स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, जो कि हम लगाएंगे रोप से। लेवल रहेगा सबसे ऊपर, इतना आपको पीछे आना है, ठीक है, और इतना स्ट्रेच करना है, जैसा कि मैंने आपको ये वार्म अप में भी बताया था। ठीक है, आपको स्ट्रेच अपनी बॉडी के हिसाब से करना है। जिस पॉइंट पे आपको लगे कि आपका बैक से टेंशन हटके शोल्डर पे आ रहा है, ठीक है, उस पॉइंट पे नहीं जाना, उससे थोड़ा सा पहले आपको वापस ले जाना है मूवमेंट को। जैसे मुझे लग रहा है यहाँ तक है, ठीक है, अब इससे ऊपर ले जाऊंगा शोल्डर पे जाएगा, तो यहीं तक रख के मुझे वापस लाना है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आके आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है ऐसे। 2 3 4 5। ठीक है, तो ऐसे करके पहले वार्म अप सेट में आपको दोनों एक्सरसाइज के 5-5 रेपिटेशन लगाने हैं। अब हम लगा रहे हैं इस कंपाउंड सेट का पहला मेन सेट। ठीक है, ग्रिप है हमारी सुपिनेटेड, पूरा पीछे फेंकना एल्बो को। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16। अब इसके बाद स्ट्रेट अवे लगाना हमें स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। लेवल सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है, इतना पीछे आना है आपको, ये आपकी पोजीशन रहेगी। स्ट्रेच करना है,
फिर यहाँ पर आके आपको कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे आए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, आप थक रहे हो कोई बात नहीं, बीच में रेस्ट ले लो 5-7 सेकंड का, लेकिन आपको रेपिटेशन पूरे लगाने हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको दोनों एक्सरसाइज के 16-16 रेपिटेशन लगाने और लगाने 4 सेट। तो भाई ये वर्कआउट हो गया हमारा ख़त्म। बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्कआउट रहा। वो किस सेंस में रहा, अगर आपका बैक का वर्कआउट है और अगर आपको बैक के वर्कआउट में अगर आप पंप फील हो रहा है ना, जैसे कि आपको बाइसेप्स में या चेस्ट में किसी और मसल में फील होता है, वैसा ही पंप आपको बैक की मसल में फील हो रहा है, तो समझ जाओ कि आपका वर्कआउट बैक का बहुत ही अच्छा लगा है, ठीक है। जहां आप टारगेट करना चाहते थे मसल को, वहीं पर वही मसल टारगेट हुई है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।